पिताजी पिताजी हर एक के लाइफ में होता है। आप ज़िंदगी भर अपने पिताजी को नहीं भूल सकते। भले पापा को कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता है ना। कोविड के काल में आप लोग टीका लगवाए होंगे, लगवाए हैं ना? नहीं लगवाए तो लगवा लीजिए, सेफ एंड सिक्योर रहिए, ठीक है। टीका, टी से हो गया आपका टीन, कौ से क्या हो गया? कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। ये आपको क्लास एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में काम आने वाला है, इसलिए आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये मेरा दावा है कि आज के बाद मिश्र धातु में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले आइए जानते हैं मिश्र धातु कहते किसको है। देखिए, मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, मिश्र का मतलब होता है आपका मिश्रण। और धातु तो आप समझ रहे हैं, धातु जब दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण बनाया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु, यानी एल्लोय। मिश्र धातु क्या होता है, आप ध्यान से समझिए इसको। जब किसी दो धातु को या एक धातु को दूसरे अधातु से मिलाया जाए, दो कंडीशन इसमें बन सकता है। या तो आप धातु को धातु से मिलाइएगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, धातु को आप अधातु से मिला सकते हैं। जब अधातु से मिलाइएगा तो भी ये क्या देगा, मिश्र धातु, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गया आपको। धातु को धातु से मिलाना है तो मिश्र धातु, या धातु को धातु से मिलाएंगे तो फिर भी मिश्र धातु, यानी एक कंपलसरी है, एक उसमें से धातु होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल देखिए। पीतल आप लोग देखे होंगे, पीतल का बर्तन वगैरह भी बनाया जाता है। पीतल वो मिश्र धातु है, ये पीतल है, पीतल मिश्र धातु है। अब इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि ये पीतल जो मिश्र धातु बना है, किस किस चीज़ को मिलाने के बाद ये मिश्र धातु बना हुआ है, वही चीज़ आपको याद रखना है। एग्जाम में वही काम देगा आपको। पीतल, ये जो पीतल बना हुआ है ये बना होता है तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का किसका बना होता है, तांबा और जिंक का। देखिए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है पिताजी। पिताजी हर एक के लाइफ में होता है। आप ज़िंदगी भर अपने पिताजी को नहीं भूल सकते। भले पापा को कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता है ना। पिताजी, अगर आपको पिताजी ज़िंदगी भर याद रहेगा तो ये भी आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। देखिए, पी से हो गया आपका पीतल, तौ से हो गया तांबा, जी से जिंक। पी से पीतल, तौ से तांबा, जी से जिंक, यानी पीतल किस चीज़ का बना होता है, तांबा और जिंक का। किसका बना होता है, तांबा और जिंक का। तो पीतल को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ, पिताजी। पी से पीतल, तो से तांबा, जी से जिंक। बताइए, आप ये भूलिएगा इसको जिंदगी भर? नहीं ना। चलिए आइए उसी प्रकार से देखते हैं दूसरे को। एक नंबर में पीतल था, दूसरे नंबर में आप देखिए कांसा। ये भी एक मिश्र धातु है। क्या है, कांसा, ये भी मिश्र धातु है। अब ये किस चीज़ का बना होता है, टीन और टीन प्लस कॉपर, टीन प्लस कॉपर। टीन और कॉपर का ये क्या बना होता है, कांसा। कांसा में दो अवयव होते हैं, जिसमें एक है टीन आपका, दूसरा क्या है, कॉपर। टीन और कॉपर, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, अभी देखिए कोविड के काल में आप लोग टीका लगवाए होंगे, लगवाए हैं ना? नहीं लगवाए तो लगवा लीजिए, सेफ एंड सिक्योर रहिए, ठीक है। चलिए, अभी जो टीका हम लोग लगवा रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टीका। टीका, टी से हो गया आपका टीन, कौ से क्या हो गया, कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। टी से टीन, कौ से कॉपर, यानी कांसा किस चीज़ का बना होता है, टीन और कॉपर का। कांसा किस चीज़ का बना होता है, टीन और कॉपर का। देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, कौन सा टीका, टीका में भी कई तरह का है। इसका ट्रिक क्या हो गया, कौन सा टीका, कौन सा टीका। कौन सा मतलब कांसा, टी से टीन, कौ से कॉपर। या दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं इसका, कैसा टीका। कैसा से कांसा हो गया, टीका में टी से टीन, कौ से कॉपर। यानी कांसा जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, टीन और कॉपर का। ये दो चीज़ देखिए, पिताजी पी से पीतल, तो से तांबा, जी से जिंक, यानी पीतल, तांबा और जिंक का बना हुआ होता है कांसा। कैसा टीका, तो कांसा हो गया आपका टी से टीन, कौ से कॉपर, यानी कांसा किस चीज़ का बना होता है, टीन और कॉपर का। अब आइए नेक्स्ट को देखते हैं। तीसरे नंबर पर आपका गन मेटल है। क्या है, गन मेटल। गन मेटल, नाम से आपको पता चल रहा है, गन, गन मतलब बंदूक होता है। इसका प्रयोग बंदूक बनाने में, तोप बनाने में, जगह जगह पे किया जाता है। मशीनरी सामान वगैरह बनाने में भी किया जाता है। गन मेटल, इसका देखिए ये किस चीज़ से मिल के बना होता है। गन मेटल जो है ये एक मिश्र धातु है। अब इसके अवयव को आप देखिए किस किस चीज़ों से मिल के बना होता है। आप बताइए, गन को आप लोग कहाँ रखते हैं छुपा के, जैकेट में रखते हैं ना। गन को जैकेट में रखा जाता है। इससे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। गन को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, जैकेट में। कहाँ पे रखते हैं, जैकेट में। अब यहीं से आपको ये याद रह जाएगा क्या, जौ से क्या हो गया, ये जिंक, जौ से हो गया आपका जिंक। ये कौ से हो गया कॉपर, कॉपर। और टी से क्या हो गया आपका, टीन, ठीक है। ये जिंक हो गया, जिंक, कॉपर और टीन। टीन का फार्मूला ऐसा होता है, लेकिन ट्रिक है, याद रखने में आपको काम आएगा। जैकेट, जिंक, कॉपर, टीन, यानी गन मेटल किस चीज़ का बना होता है, जिंक का, कॉपर का और टीन का। इसका प्रयोग आप लोग देख लिए गन बनाने में, यानी बंदूक बनाने में, तोप बनाने में, मशीन का वायरिंग वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, गन मेटल का प्रयोग। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें है इस्पात। नेक्स्ट क्या है, इस्पात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिश्र धातु, इस्पात। जैसे आप देखेंगे कुतुब मीनार,
दिल्ली का कुतुब मीनार आज से 2000 साल पहले बनाया गया है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगा। क्यों नहीं जंग लगा? वो भी तो लोहा का ही बना होता है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगा। इसका एक रीज़न है कि उसको मिश्र धातु बना दिया गया है। लोहा में जब हम लोग क्रोमियम मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं? लोहा में जब हम लोग क्रोमियम मिला देते हैं, क्रोमियम Cr, लोहा में क्रोमियम जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, उसके साथ साथ कुछ कार्बन का भी अंश अगर दे देंगे तो वो बन जाता है इस्पात। इसी इस्पात का प्रयोग किया गया है कुतुब मीनार को बनाने में। किसको बनाने में? कुतुब मीनार को बनाने में। अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो उसको आप मिश्र धातु में बना दीजिए। यानी किसी भी धातु को अगर आपको बचाना है जंग लगने से, खराब होने से, आप उसको मिश्र धातु में आराम से बदल के सेफ रख सकते हैं। लोहा का जो अभी बना हुआ है कुतुब मीनार, उसमें आज तक जंग नहीं लगा। वो 2500-2000 साल पहले वो बनाया गया है, फिर भी आज तक जंग उसमें नहीं लगा। उसका मेन वजह जो है, उसमें क्रोमियम मिक्स करके उसको मिश्र धातु बना दिया गया, इसीलिए वो आज भी सुरक्षित है।